अस्सलाम नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है और कुछ प्लेयर्स तो पाकिस्तान आ रहे हैं लेकिन कुछ प्लेयर्स वापस नहीं आए और इनमें जो वापस नहीं आए उनमें हारिस रऊफ भी शामिल हैं। और आज उनके साथ एक वाकया पेश आया है। एक फैंस और हारिस रऊफ आमने सामने बल्कि हाथापाई तक मामला पहुंच गई। वाकया क्या है इस पर बात करेंगे और इस पर उस फैन पर चेयरमैन पीसीबी ने नोटिस लेकर मुकदमा दर्ज करने के हवाले से जो बात की है उस हवाले से भी खबर दूंगा। और दूसरा मामला है सहाफी इमरान रियाज और शाहिद अफरीदी आमने सामने आ गए हैं। शाहिद अफरीदी पर इमरान रियाज ने क्या कहा और शाहिद अफरीदी ने इमरान रियाज को क्या जवाब दिया है, दोनों ने एक दूसरे को खरी खरी सुनाई और मामला क्या है इस पर मैं डिटेल आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हारिस रऊफ का मामला पेश आया है इसकी मैं शुरू में मजम्मत करता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं क्रिकेट फैन से यह कहूंगा कि यह मामला इसलिए हुआ कि तस्वीर बनवाना चाहते थे वो, लेकिन भाई आपको पता नहीं है अगर आपने तस्वीर बनवानी है अपने सुपरस्टार्स के साथ तो आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, डॉलर्स होने चाहिए आपकी जेब में। आपको पता है कि इस वर्ल्ड कप के दौरान डिनर्स होते रहे और तस्वीरें बनवाने के लिए और उस डिनर में शिरकत करने के लिए 25-25, 30-30 डॉलर लिए जाते रहे, फिर जाकर आप तस्वीर बनवा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपकी जेब में डॉलर नहीं है, तो आपके सुपरस्टार कैसे आपके साथ तस्वीर बनवा सकते हैं? वो बड़े बड़े लोग हैं, ऐसे आम लोग नहीं है। वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। उनकी नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान 2 T20 वर्ल्ड कप हारा है, 3 T20 वर्ल्ड कप हारा है, 2 एशिया कप हारा है इनकी मौजूदगी में। इसी तरह से पाकिस्तान एक ओडीआई वर्ल्ड कप हारा है इनकी मौजूदगी में। अभी एक T20 हार गया पाकिस्तान, इंग्लैंड से हारा, आयरलैंड से पाकिस्तान हारा, जिम्बाब्वे से हारा, ये सब इनकी मौजूदगी में हारा है। तो ये कोई आम लोग नहीं है भाई। आपने अगर इनके साथ तस्वीरें बनवानी है तो आपकी जेब में डॉलर्स होने चाहिए। कोई इवेंट वहां पर ऑर्गेनाइज करें और एक प्रॉपर बाइज्जत तरीके से और उसकी फीस रखें, आप तय करें। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहता हूं कि अगर आपने इनके साथ तस्वीरें बनवानी है तो फिर यही काम कर सकते हैं आप। ऐसे नहीं करें कि रास्ते में जाते हुए एक्सक्यूज मी मैंने पिक्चर बनवानी है, वो अपनी फैमिली के साथ है, भाई वो नहीं बनवाएंगे। आपने कुछ करना है तो इस तरह का इवेंट बना लें आप, वो आपके साथ बैठ जाएंगे, मेरे ख्याल में ज्यादा डॉलर देंगे, ज्यादा तस्वीरें बनेंगी, ज्यादा टाइम आपके साथ स्पेंड करेंगे। और अब मैं थोड़ा इस मामले पर बात करता हूं। देखें कुछ क्रिकेटर्स भी इस पर ट्वीट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो और मैं भी इसी हक में हूं कि आपके स्टार्स की जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से उनकी फैमिलीज के साथ उनके साथ बदतमीजी करें। ये एक इसका दूसरा पहलू है जो कि मेरे ख्याल में किसी तौर पर भी जस्टिफाई नहीं है कि उनका राइट है, वो तस्वीर नहीं बनवाना चाहते तो ठीक है, वो अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर भी हारिस रऊफ जो भागे, उन्होंने फिर उससे पूछा कि क्या आप इंडियंस हैं, यानी कि हारिस रऊफ ये समझ रहे थे कि शायद कोई इंडियन फैन है जो उनके साथ इस तरह से इस लहजे में बात कर रहा है या बदतमीजी की है। और सही मानो में वो सुना तो नहीं जा सकता जो फैन की जानिब से कहा गया, लेकिन मैं हारिस रऊफ उसकी तरफ लपके, इवन के जूते छोड़ने पड़े और उनकी वाइफ जो थी वो उनको रोक रही थी। और फिर हारिस आगे बढ़ते हैं, सामने से 2 और फैंस थे उनके साथ, उन्होंने रोका। शायकीन क्रिकेट थे जो इनके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते थे, एक खातून भी थी तो मोबाइल ऑन किए हुए थे उन्होंने। तो जाहिर सी बात है इससे ज्यादा तो कोई उनका मुतालबा नहीं था, सिर्फ तस्वीरें बनवानी थी। लेकिन हारिस चूंकि फैमिली के साथ तो उन्होंने मुनासिब नहीं समझा होगा, जो कि उनका राइट है, तो इसलिए ये वाकया पेश आ गया। लेकिन हारिस रऊफ पाकिस्तान नहीं आ रहे, बाबर आजम अभी पाकिस्तान नहीं आ रहे। वो बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे आमिर वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने डर्बीशायर के साथ मामला तय करने हैं, इसलिए इमाद भी मेरे ख्याल में वहीं पर है। तो कुछ क्रिकेटर्स तो वापस आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। अब ये मामला तो आपके सामने रखा, मैंने खुद भी इसकी मजम्मत की इस वीडियो के अंदर कि मुनासिब नहीं है, इस तरह का रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और अब दूसरा मामला जो है वो है शाहिद अफरीदी और सहाफी इमरान रियाज के दरमियान। इमरान रियाज जो सहाफी है, आपको पता है, उनकी जानिब से कहा गया कि भाई शाहिद अफरीदी क्रिकेट में जो है ना वो इतनी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लगता है कि ये शाहीन अफरीदी की क्रिकेट को तबाह कर देंगे। यानी कि ये अगर मौजूद रहेंगे तो शाहीन अफरीदी की क्रिकेट जो है उसमें सियासत आ जाएगी, वो भी इस तरह की सूरत हाल का शिकार हो जाएंगे जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट खत्म हो सकती है, उनकी क्रिकेट तबाह हो सकती है। इस तरह की बातें की सहाफी की जानिब से, इमरान रियाज की जानिब से, एंकर इमरान रियाज की जानिब से। अब अफरीदी जो है उस पर रद्द-ए-अमल पर आए और कहा जी ऐसे गीले तीतरों को इमरान रियाज के बारे में कहा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, और अगर आप जैसे लोग जो हैं वो, यानी कि इमरान रियाज ने कहा था कि आप जैसे शाहिद अफरीदी को शाहीन अफरीदी से दूर रहना चाहिए, उसकी क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए जरूरी है। अब इमरान रियाज को शाहिद अफरीदी कह रहे हैं कि आप जैसे गीले तीतरों की वजह से, मुशीरों वजीरों की वजह से एक सियासी रहनुमा जेल में है। यानी कि इमरान खान की तरफ इशारा किया कि आप लोग उनके करीब थे तो वो नतीजा तो आपके सामने, लिहाजा मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है
मैं अपनी फाउंडेशन को टाइम देता हूं, ये वो। अब ये दोनों का मामला यह है, लेकिन असल चीज यह है कि शाहिद अफरीदी के कहने पर ये तमाम तर शाहिद अफरीदी को हकीकत में थोड़ा सा दूर रहना चाहिए शाहीन अफरीदी से। अभी भी देखें जो टीम में ग्रुपिंग हुई है उसके क्या मामला चल रहे थे, वो यही मामला चल रहे थे कि टीम के अंदर बाबर आजम और शाहीन अफरीदी की लगने लगी। हालांकि वो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, आपको पता है, ग्रुप था। अभी भी जो रिएक्शन आया ना इस पर हारिस रऊफ के मामले पर, वो हसन अली, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, यानी कि ये जो ग्रुप था वही बोला है। तो ये ग्रुप होता था बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, खुशदिल शाह वगैरह, इफ्तिखार भी। तो ये पूरा एक ग्रुप था जो कि अब टूट फूट का शिकार हो रहा है। रिजवान भी इसमें शामिल होते थे, लेकिन अब जो है इसमें टूट फूट है, अलग से ग्रुप बन रहे हैं। तो शाहीन अफरीदी को जब कैप्टन बनाया गया, बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी। उनके बकौल यह है कि मुझे बोर्ड ने कहा था कि आप कप्तानी छोड़ दें, ओडी वर्ल्ड कप के बाद आपके पास है तो इख्तियार है कि छोड़ना चाहते हैं नहीं। तो वो कहते हैं मैंने तो कप्तानी छोड़ी थी, खुद छोड़ी थी। और उसके बाद शाहीन को बनाया गया। शाहीन से फिर 2 माह बाद कप्तानी वापस ले ली। मोहसिन नकवी साहब जब चेयरमैन बने तो इसका रंज था, इसका गुस्सा था, एक रिएक्शन था शाहीन अफरीदी के अंदर, जो कि नेचुरली हो सकता है, किसी भी प्लेयर के साथ हो सकता है। एक आम सोसाइटी के अंदर किसी को फौरी तौर पर बगैर कोई चीज देखे आप उसको पहले ओहदा दें फिर हटा दें, तो जाहिर सी बात है वो सोचेगा कि मेरे साथ क्यों किया, और फिर उसी बंदे को, पहले वाले को दोबारा लाकर उसकी जगह पर उसके ऊपर मुसल्लत कर दें या बिठा दें या उसको इख्तियार दे दें। तो यही हुआ कि बाबर को हटाया, शाहीन को बनाया, फिर दोबारा से बाबर को लाकर बिठा दिया। शाहीन के अंदर एक कुदरती तौर पर एक रिएक्शन था। तो शाहिद अफरीदी ने जब ये बात की ना कि अब बहुत सारे मामला जो है वो सामने आएंगे, और टीम के अंदर जो है ग्रुपिंग का जो सबसे पहला इशारा दिया था वो शाहिद अफरीदी ने दिया। कहा मैं अभी अमेरिका में हूं, पाकिस्तान वापस आऊंगा तो बहुत सारे इंकशाफात करूंगा। तो वहां से मामला चले कि भाई शाहिद अफरीदी भी यहां पर इस मामले में इन्वॉल्व थे। तो लिहाजा इमरान रियाज का मशवरा मेरे ख्याल में तो ठीक था कि भाई आपको थोड़ा सा, शाहिद साहब, लाला जी, आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए शाहीन अफरीदी से, ताकि वो एक अच्छी क्रिकेट खेल सके, और ये बेहतरी है उनकी। तो अब ये दोनों का आपस में लड़ाई भी चल रही है। इमरान रियाज की सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर भी ये मामला चल रहा है। दूसरी जानब इंडियन फैंस जो हैं वो रिएक्शन दे रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस हारिस रऊफ को, कि भाई आपने ये क्यों कहा कि आप इंडियन फैन हैं। यानी कि हारिस को यह था कि कोई इंडियन क्रिकेट फैन है जो मेरे साथ इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहा है, जो मेरे साथ इस तरह का रिएक्शन दे रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ये जो कुछ भी हुआ है उस मामले पर अब इंडियन फैंस जो है ना वो बहुत एक्टिव हैं, बड़ा रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। और हारिस रऊफ की पुरानी तस्वीर, पुरानी वीडियोस जिसमें रोहित शर्मा उनको मार रहा है, जिसमें विराट कोहली उनको छक्के मार रहा है, तो वो वीडियोस लगा रहे हैं, वो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हारिस ने कहा जी आप इंडियन फैन हैं। लेकिन वो तो पाकिस्तानी था। और उधर मोहसिन नकवी ने मुकदमा दर्ज करने का कह दिया है कि भाई अगर इस फैन ने माफी ना मांगी तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ऐसा कहा गया। मुकदमे से मुराद यानी कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इस वीडियो का ख्याल रखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा जो पहली बार चैनल पर आए। अल्लाह हाफिज।